सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति प्रसंग चल रहा है विद्यादान का अधिकारी। भारतीय प्राचीन वैदिक परंपरा शिक्षा को करमुक्त मानती रही है। हमारे यहाँ विद्या, चिकित्सा और न्याय तीनों ही कर मुक्त रहे हैं। कर यानी टैक्स, कर अर्थात पैसा, पैसे के बदले चिकित्सा, पैसे के बदले न्याय, पैसे के बदले विद्या, ऐसी हमारी परंपरा नहीं रही। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में है जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। यहाँ मनुस्मृति में हमने पढ़ा कि जहाँ विद्यार्थी में धर्माचरण अथवा उससे अर्थ प्राप्ति न हो और गुरु के अनुरूप सेवा भावना न हो, उस विद्यार्थी को विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तीनों को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता, जो विद्या पढ़ने आया है उसमें धार्मिकता होनी चाहिए। लेकिन जो 8 वर्ष का बालक है, जो विद्या पढ़ा ही नहीं है, वह धर्म को क्या ही जानेगा। वो धर्म को नहीं जानता, वो तो बालक है, चंचलता है उसके अंदर, बचपना है। और अगर ये कसौटी रख दी जाए कि धर्माचरण होगा तो ही उसे विद्या देंगे, तो इस कसौटी में हर कोई पास तो नहीं होगा। धर्माचरण तो विद्या के पश्चात आता है। जब तक विद्या नहीं पढ़ेगा, धर्माचरण कहाँ से समझ में आएगा। वो जो व्यवहार कर रहा है वह व्यवहार धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसे कैसे पता चलेगा? उसे तो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ धर्म का आचरण का अर्थ एक लगाना चाहिए, अनुशासन का पालन। गुरु के पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो गुरुकुलीय दिनचर्या का पालन ही उसके लिए धर्माचरण है। ब्रह्मचारी बना हुआ है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उसके लिए क्या है? धर्माचरण है। तो ये भी एक अर्थ समझने के लिए अच्छा है। दूसरा ये है कि अर्थ प्राप्ति ना हो। अब विद्यार्थी ने एडमिशन लिया नहीं है और उससे अर्थ की अपेक्षा रखी जाए, तो ये तो हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। क्योंकि विद्या अमूल्य है, उसका धन से मापन नहीं होता। 2 वर्ण हैं जिनके पास तो धन बहुत कम रहता है। एक शूद्र वर्ण है, दूसरा है ब्राह्मण वर्ण। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के पास धन पर्याप्त रहता है। अगर धन के बदले विद्या मिले तो फिर 2 ही वर्णों के लोग विद्वान होने चाहिए थे, वैश्य और क्षत्रिय। शूद्र और ब्राह्मण वर्ण के लोग तो अशिक्षित रहने चाहिए थे, परंतु ऐसी भी हमारी परंपरा देखने को नहीं मिलती। शूद्र से लेकर के ब्राह्मण पर्यंत सभी विद्या अध्ययन करते थे। तो ये अर्थ प्राप्ति क्या है फिर? अर्थ प्राप्ति को समझिए, प्रयोजन की सिद्धि। गुरु जी किसी न किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके ही तो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं।
अब अगर वो प्रयोजन की सिद्धि ना कर सकें तो क्या विद्या के महत्व को समझेंगे? उनको बहुत बड़ी चीज दी जा रही है, वह है विद्या, जो मुक्ति पर लेकर के जाएगी, मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। तो जो विद्या प्रदान कर रहा है और जो विद्या चाहता है, तो विद्या चाहने वाले को विद्या का महत्व समझना चाहिए कि मुझे इसके बदले क्या देना पड़ेगा, मुझे इसके बदले क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे ये मिलेगी। जब तक ये वैल्यू समझ में नहीं आएगी तब तक वह उसके महत्व को नहीं समझेगा। अब आइए उपनिषद काल में। उपनिषद काल में आइए, दो राजा हैं, एक दैत्यों के प्रतिनिधि हैं, दूसरे देवताओं के प्रतिनिधि हैं। दैत्यों के प्रतिनिधि विरोचन हैं, देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र हैं। और विद्या क्या सीखने गए हैं? आत्मा का। आत्मा कैसी है? गुरु प्रजापति जी के पास आते हैं तो प्रजापति जी कहते हैं कि 32 वर्ष रहो, यानी सेवा करो, हमको समझ में आएगा तो हम आपको बता देंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 32 वर्ष तक पहले गुरुकुल में रहो, सेवा करो। 32 वर्ष रहने का अर्थ क्या है? गुरु सेवा, धर्माचरण, ये पहले करो, हम देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है। पहले टेस्ट करेंगे, तुम्हें जांचेंगे, तुम्हें मापेंगे, उसके बाद तुम्हारी पात्रता को देखने के पश्चात उस प्रकार की विद्या देंगे। यानी विद्या का महत्व दर्शाया गया है कि आत्मा का उपदेश देंगे तो 32 वर्षों बाद देंगे। एक और विद्यार्थी आया, बोले गुरुजी मैं पढ़ना चाहता हूं। बोले ठीक है, एक गाय ले जा और 100 गाय करके लाना, जा सेवा कर। अब इस सेवा से पता चलेगा कि ये विद्या के प्रति कितना समर्पित है, कितना निष्ठावान है। तो यदि जो टास्क कंप्लीट कर देगा, यानी सेवा कर देगा, उसमें धर्माचरण दिखाई देगा, तभी तो उसको विद्या की प्राप्ति होगी। आरुणी नाम के शिष्य थे धौम्य ऋषि के, तो वो क्या करते हैं, पानी देने जाते हैं तो खेत की मेड़ टूट रही होती है तो खुद ही लेट जाते हैं, खुद ही लेट जाते हैं, मेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरे दिन तक आरुणी लौट करके नहीं आते तो धौम्य ऋषि पूछते हैं, भाई ब्रह्मचारी को भेजा गया था, अब तक लौट करके नहीं आया। पता चला खेत की मेड़ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी नहीं रुक रहा था इसलिए खुद ही लेट गया। जब तक खेतों में पूरी तरीके से पानी नहीं जाएगा तब तक वो लौट के नहीं आएगा। तो क्या दिख रहा है वहां पर कि गुरु सेवा कितनी है। विद्या का महत्व तो वही समझेगा जो गुरु सेवा कर सकेगा, जो धर्माचरण कर सकेगा। ऐसे ही आप अन्य अन्य देखते चले जाइए उपनिषद कालों को, अलग अलग प्रकार से आप रामायण पढ़ते जाइए, महाभारत पढ़ते जाइए, तो वहां पर गुरु जी के द्वारा कठिन टास्क उनके लिए दिए गए हैं, यानी उनकी जांच पड़ताल की गई है कि ये योग्य है या नहीं है। अर्थ प्रयोजन गुरुजी शिक्षा देना चाहते हैं, कोई सिलेबस, कोई विद्या, कोई कला सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ये जांचना चाहते हैं कि इससे प्रयोजन सिद्धि होगी या नहीं। ये इस विद्या को पढ़ करके मेरे ही गले में फंदा डालेगा या मेरा मान करेगा। तो जब लक्षण गलत दिखाई दिए तो क्या किया उन्होंने? निकाल दिया। किसको निकाल दिया? दो लोगों को तटस्थ कर दिया, एक एकलव्य को तटस्थ कर दिया, दूसरा कर्ण को तटस्थ कर दिया। गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। क्योंकि उनकी बुद्धि में लक्ष्य था कि मैं इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यहां पर विद्या का दान दे रहा हूं। लक्ष्य क्या था उनका? उनका प्रयोजन क्या था? उनका प्रयोजन था अपमान का बदला। शांतिपिनी जी के आश्रम में श्री कृष्णचंद्र जी आए और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? अपने पुत्र की वापसी। तो यह है अर्थ प्रयोजन की सिद्धि। ऐसे व्यक्ति को विद्या दो जो प्रयोजन सिद्ध कर सके, जो अर्थ की सिद्धि कर सके, जिसमें देने का सामर्थ्य हो।
जिसको पता तो हो कि मैं किसके बदले क्या ले रहा हूं। निशुल्क का कोई शुल्क नहीं, शुल्क का शुल्क है। बिना दिए कुछ लो मत और बिना लिए कुछ दो मत। यदि विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए अनायास ही विद्या मिल जाएगी तो विद्या का महत्व, विद्या का मोल नहीं समझा जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से जो विद्या पढ़ते हैं और ऑफलाइन जो पढ़ते हैं, विद्या किन में अधिक आती है? जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, सामने से पढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले तो 23 घंटे अपनी दुनियादारी में रहते हैं और 1 घंटे आकर के विद्या पढ़ने चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति है जो 23 घंटे समाज में दे रहा है और 1 घंटे पढ़ने में दे रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने समाज से नाता तोड़ करके गुरु के श्री चरणों में बैठ करके वही 1 घंटे पढ़ाई की। तो विद्या किस में अधिक आएगी? विद्या उसमें अधिक आएगी जो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहा है, जिसने 1 घंटे के लिए अपने समाज के 23 घंटे व्यर्थ कर दिए और प्राथमिकता दे दी किसकी? धर्म, अर्थ, गुरु सेवा की। उसको उसने प्राथमिकता दे दी है, तो उसमें विद्या अधिक आएगी। तो यहां यह महत्व बताने के लिए है, आप विद्या देना चाहते हैं और वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है, धर्माचरण नहीं करता, विद्या को आत्मसात नहीं करता। यानी धर्माचरण क्या है? तपश्चर्या। धर्माचरण ही तो तपश्चर्या है, तपस्या नहीं करता। एक तपस्या तो ये होती है कभी खाते पीते मत पढ़ो, घूमते फिरते मत पढ़ो, शांत होकर के एकाग्रचित होकर के कैमरे के सामने बैठ जाओ, नोट पेन लेकर के, कॉपी पेन लेकर के पढ़ो, चिंतन मनन करो, उसे स्मरण करो, फिर समझ में ना आए तो पूछो। इतनी तपश्चर्या तो ऑनलाइन वाले कर ही सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होती। तो जब तपश्चर्या भी नहीं होगी तो क्या होगा? वो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। अब अनायासी प्राप्त हो रहा है, व्हाट्सएप पर लिंक आ गई है, यूट्यूब पर मिल रहा है। अब मर्जी होगी तो सुन लेंगे, मर्जी नहीं है तो नहीं सुनेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। 400 रुपए का टिकट थिएटर में फिल्म का है, 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है। क्या शुरुआत के 20 मिनट के बाद आप थिएटर से बाहर आ जाओगे? 400 रुपए का टिकट था इसलिए आप नहीं आओगे। 2 घंटे 20 मिनट तो बैठोगे, पैसे जो पटाने हैं। और वही फिल्म आपको हॉटस्टार पर मिल जाए, नेटफ्लिक्स पर मिल जाए, G5 पर मिल जाए, प्राइम वीडियो पर मिल जाए, तो पता चलेगा वही फिल्म देखी जा रही है 15 दिन में। 10 मिनट आज देख ली, 10 मिनट फिर देख ली, फिर तब देख ली। उदाहरण यही देना चाह रहा हूं। गुरु के सम्मुख बैठे हैं तो वहां पर किंतु परंतु नहीं है, विकल्प नहीं है। लेकिन ऑनलाइन बैठे हैं, यूट्यूब पर बैठे हैं, तो मर्जी पड़ेगा तब चैनल खोलेंगे, मर्जी पड़ेगा तब पढ़ेंगे, और जितना सुनना होगा सुनेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर अच्छा लगा शुरुआत में तो सुनेंगे, और लगा कि हमारे काम का नहीं है तो छोड़ देंगे। क्या विद्यार्थी ऐसा सोच सकता है कि ये तो मेरे काम का है, इसे मैं सुनूंगा, और ये तो मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा? क्या उसने दुनिया जमाने के सारे अनुभव ले लिए हैं? एक अनुभवी योग्य व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कि क्या मेरे योग्य है, क्या मेरे अयोग्य है। 5वीं का बच्चा ये कह सकता है कि साहब गणित तो मेरे योग्य नहीं है, इंग्लिश तो मेरे योग्य नहीं है, इतिहास मेरे योग्य है। अगर वो ऐसा कहता है, ऐसा मानता है, तो उसको मूर्ख ही कहेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कराया जाता है,
बोले जी दूसरे तीसरा समुल्लास तो बड़ा अच्छा लगता है, पहला बोरिंग है और पांचवा छठवां अपने आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए सातवां आठवां नवा 10वां पढ़ेंगे। तो विकल्प आ गया है। क्यों विकल्प है? ऑनलाइन है ना, और ऑफलाइन होगा तो जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ना पड़ेगा, तो तब वैल्यू अधिक दिखाई देगी, तब विद्या का महत्व अधिक दिखाई देगा, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं। विषय भले ही समझ में नहीं आ रहा फिर भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, विषय भले ही वर्तमान के प्रतिकूल लगता है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। और क्या होता है, एक दिन वही काम आता है। वर्तमान में जो हमें अनुकूल नहीं है, भविष्य में वही अनुकूल लगने लगता है। गृहस्थियों की बात चलें, समाधि, वैराग्य, ब्रह्मचर्य की चर्चा हो तो कैसा लगेगा? बोरिंग चैप्टर है। लेकिन वानप्रस्थ में यही काम आता है। जब गृहस्थ से वैराग्य होता है, वितृष्णा होती है, उपरति होती है, विरक्ति होती है, तो फिर क्या याद आता है? फिर भगवान याद आता है, फिर एकांत याद आता है, फिर शांति याद आती है, फिर मौन याद आता है। अब बोले कैसे करें? बोले ये चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं था। बोले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? बोले बच्चे कैसे पैदा करें, उनको कैसे पालें, उनको कैसे शिक्षा देवें, उनको कैसे नौकरी वाला बनावें, पैसा कैसे कमाएं, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। अब ये चैप्टर नहीं पढ़ा के इनमें आसक्ति नहीं रखनी, नहीं तो रोओगे, सिर धुनोगे, ये अपने नहीं है, ये नहीं पढ़ा था। लेकिन बाद में यही स्थिति हुई, सिर धुन रहे हैं, रो रहे हैं, अरे ये तो अपने ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं था। चलो अब ऐसा चैप्टर पढ़ना चाहिए जहां से हमें शांति मिल जाए। तो बोले नहीं, अब तो समय बीत गया। तो यह धर्म अर्थ गुरु सेवा, यानी अगर कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके बदले यदि हम कुछ दे रहे हैं तब ही हम उसका महत्व समझ पाएंगे, और अगर अनायास फ्री में कोई चीज मिल गई है तो उसका महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए क्या करना है? अर्थ का दान भी करना है, अर्थ का सहयोग भी करना है। लगेगा कि मैं इसके बदले कुछ दे रहा हूं तब मुझे मिल रहा है। जब हम कुछ देंगे ही नहीं और लेते ही चले जाएंगे तो इसको कहते हैं दोहन करना, अनुशासनहीन होना है। तो विद्या पढ़ने के बाद कुछ तो समर्पण होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो अपने हाथ से छूटना चाहिए, तो लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन वन वे है, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो उससे अच्छी गति नहीं है, उसे उत्तम स्थिति नहीं कहते। लेते तो बहुत जा रहे हो, दे क्या रहे हो? जिनसे लिया है उनको क्या दे रहे हो, या जिनसे ले लिया है तो आगे की पीढ़ी को क्या दे रहे हो, समाज को क्या दे रहे हो, राष्ट्र को क्या दे रहे हो? ले तो लिया है, दे क्या रहे हो? तो लेन देन चलते ही रहना चाहिए। लेन देन चलेगा तो महत्व समझ में आएगा। आपके यहां कुछ कार्यक्रम विशेष हो गए, आप लोगों को इनवाइट करें और उनसे गिफ्ट लेते चले जाएं और भोजन की ना पूछें, अगली बार मिलेगा क्या? बोले उनके यहाँ पार्टी में तो जाते हैं, किट्टी में, किट्टी पार्टी में जाते हैं, इवेंट है, फंक्शन है, जाते तो हैं, पर भोजन ही नहीं मिलता। हम तो इतने अच्छे अच्छे उपहार लेकर के उनके पास जाते हैं, रिटर्न गिफ्ट ही नहीं मिलता, चाय कॉफी की भी नहीं पूछते। बोले ना जी, हम केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। तो ऐसा अगर आपके साथ कोई करे या आप किसी के साथ करो तो बताओ व्यवहार चलेगा क्या? व्यवहार नहीं चलेगा। तो महत्व कब आएगा समझ में? गिव एंड टेक, लेन देन से व्यवहार समझ में आता है, महत्व समझ में आता है, पता चलता है कि हमने इसके बदले क्या चुकाया है।
लेकिन मैं फिर कहता हूं, विद्या बाजारू नहीं है, विद्या का कोई मोल नहीं है। विद्या के बदले जितना सेवा, धन, धर्म जितना समर्पित किया जाए उतना कम है। तो ये बात यहां पर कही। आगे श्लोक पढ़ते हैं। विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम ना त्वेनाम इरणे वपेत। ब्रह्मवादिना, वेद का विद्वान, कामम चाहे, विद्या एव समम मर्तव्यम, विद्या को साथ लेकर मर जाए, किंतु घोरायाम आपदि अपि, भयंकर आपत्ति काल में भी, एनाम इरणे तू न वपेत, इस विद्या को बंजर भूमि में बीज के समान विद्या के ईर्ष्या द्वेषी कुपात्र व्यक्ति के मस्तिष्क में ना बोएं, अर्थात जहां विद्या फलवती ना हो, जो उसका विनाश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र को विद्या का दान ना देवें। विद्या पूंजी है, विद्या है, मंत्र है, संपत्ति है, संस्कार है। ये क्या है? हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है। तो धरोहर आप सुपात्र को दोगे या कुपात्र को दोगे? सुपात्र को देना चाहोगे। अब कुपात्र सामने खड़ा है, वो बोलेगा भाई दे जा नहीं तो मर जाएगा, दे जा नहीं तो मर जाएगा। तो शास्त्र कह रहा है कि तू मर जाना श्रेष्ठ समझना, दे जाना श्रेष्ठ मत समझना। कोई मंत्र है, कोई विचार है, कोई गूढ़ है, कोई रहस्य है, वो आपको पता है और आपने उसको किसी के लिए संभाल करके रखा था, किसी योग्य के लिए संभाल करके रखा था और पीढ़ियों से आपके पास संचित था, लेकिन वह योग्य आपको नहीं दिखा, पर कोई अयोग्य सामने से आया और वो उसे लेना चाहता है बलात्पूर्वक। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि विद्वान चाहे विद्या को लेकर मर जाए, लेकिन कुपात्र को ना देवे। कुपात्र क्या करेगा? कुपात्र उससे तांडव मचाएगा। अगर वो मंत्र, वो विधि, वो क्रिया, वो कला, वो कौशल सदपात्रों में नहीं पहुंचती तो बहुत से बहुत क्या होगा? वो कुछ समय के लिए लुप्त हो जाएगी। लेकिन कुपात्र के पास पहुंच गया तो उसका दुरुपयोग आरंभ हो जाएगा। इसलिए दुरुपयोग से बचाने के लिए उसे देओ ही मत, उसे योग्य को ही दो। तो यह विद्या के महत्व को बताया जा रहा है कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। यानी योग्य व्यक्ति मिले तो ही विद्या को दो और योग्य व्यक्ति नहीं मिलते तो विद्या को मत दो। विद्यादान संबंधी एक आख्यान यहां पर आया है। विद्या ब्राह्मणम इति आह सेवधिस्तेस्मि रक्षमाम असूय काय माम मा दास तथा श्याम वीरत्तमा। एक आख्यान प्रचलित है जिसमें कहा गया कि विद्या ब्राह्मणम एत्य आह, विद्या विद्वान ब्राह्मण के पास आकर बोली, ते सेवधि अस्मि माम रक्ष, मैं तेरा खजाना हूं, तू मेरी रक्षा कर। माम असूय काय मा दाह, मुझे मेरी उपेक्षा, निंदा, दुरुपयोग या ईर्ष्या द्वेष करने वाले को मत प्रदान कर। तथा वीर्यत्तमा श्याम, इस प्रकार से ही मैं वीर्यवती, महत्वपूर्ण, शक्ति संपन्न बन सकूंगी। विद्या कह रही है कि हे वेद के विद्वान, हे विद्या के जानकार, मैं तेरा खजाना हूं, तेरी निधि हूं, तेरी धरोहर हूं। तेरा धर्म है कि तू मेरी रक्षा करे और मुझे तू कैसे को दे? जो सदपात्र हो, जो मेरी भी रक्षा करे और तेरा भी मान रखे।
यानी विद्या का भी सम्मान करे और विद्या प्रदाता का भी सम्मान करे, ऐसे ही व्यक्ति को तू देना। लेकिन जो मेरा अपमान करता है, मेरा तिरस्कार करता है, अथवा तेरा अपमान करता है, तेरा तिरस्कार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को तू मुझे मत देना। इसी प्रकार से मेरी रक्षा हो सकती है, मैं शक्ति संपन्न हो सकती हूं और मेरा महत्व बना रहेगा। तो ये एकांकी रूप से, एक अलंकारिक रूप से विद्या का ब्राह्मण से निवेदन है। यमेव तु शुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधि पायात अप्रमादिनः अप्रमादिने। यम एव तु शुचिम नियत ब्रह्मचारिणम, जिसे तुम छल कपट रहित जानो, जो शुद्ध भाव से युक्त हो, निश्चित रूप से जो जितेंद्रिय है, विद्यात समझो, तस्मै अप्रमादिने निधि पायम मां ब्रूहि, उस आलस से रहित और इस विद्या रूपी खजाने की रक्षा एवं वृद्धि करने वाले जिज्ञासु शिष्य को मुझे दे देना। विद्या ब्राह्मण से कह रही है कि हे विप्र, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विद्वान, जो कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा दिखे जो छल कपट से रहित हो, सरल हो, शुद्ध भाव शुद्ध अंतःकरण वाला हो और जो जितेंद्रिय है, चंचल नहीं है, और वह व्यक्ति कैसा है, आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है, उसको तुम मुझे विद्या रूपी खजाने को भेंट कर देना। इससे क्या होगा, इस खजाने की वृद्धि होगी और इसकी रक्षा होगी। तो जो इस प्रकार का विद्यार्थी हो उसी को तुम देना। तेजस्विना वधीतमस्तु, जिनको विद्या दो, जो विद्या को पढ़ें, विद्या का आचरण करें और विद्या को तेजस्वी बनाए, चहु ओर फैलाएं, ऐसे लोगों को ही विद्या का दान करना चाहिए। और जो विद्या पढ़ करके विवाद करें, विद्या प्रदाता का अपमान करें, उसकी उपेक्षा करें, उसकी सेवा न करें, उसकी अर्थ से तृप्ति न करें, ऐसे लोगों को आप विद्या का दान न करिए। तो ये विद्या का महत्व हम सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए। विद्या के प्रति हम सजग रहें, सावधान रहें, श्रद्धान्वित रहें। विद्या प्रदाता के प्रति भी हम मृदु व्यवहार करें, सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें और तन मन धन से सेवा करें। 3 ऋण हम पर होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये ऋण हैं, इन ऋणों से ऋण होना बड़ा कठिन रहता है। हमारी जो भी उन्नति प्रगति है वो इन्हीं तीनों के कारण से है। इसलिए जब तक हमारा जीवन है, जब तक संन्यास नहीं लेते हैं, तब तक हम तीनों ऋणों को चुकाने का भरसक प्रयास करते रहें। पितृ ऋण, अपने माता पिता गुरु आचार्यों की सेवा और अपने से श्रेष्ठ प्रतिनिधि संसार को देना, ये पितृ ऋण से उऋण होना है। देव ऋण, जिन्होंने भी शुभत्व का दान किया है, जिसको प्राप्त करके हमारा कल्याण हुआ है, उनका यथा योग्य सत्कार करें, उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें, उनके महत्व को समझें। ऋषि ऋण, जो विद्या परंपरा से प्राप्त हुई, शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुई, उस विद्या को जीवन में आत्मसात करें, औरों को भी
विद्या का प्रकाश पहुंचावें और विद्या प्रदाताओं का मान रखें। इस प्रकार से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर देने मात्र से व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं तो अब कर्तव्य से मुक्त हो गया हूं, मेरे ऋण तो अब छूट गए हैं। जब तक संन्यास नहीं लेते हैं, जब तक कंधे पर जनेऊ है, तब तक तो ऋण है ही। लेकिन विद्या का ऋण तो ऐसा ऋण है, जब तक समाधि ना लगे और मुक्ति प्राप्ति ना हो, तब तक वो ऋण चुकता ही नहीं है। एक्चुअली विद्या का फल ही मोक्ष है। विद्या की इतिश्री ही मोक्ष है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, तब तक विद्या के प्रति और विद्या प्रदाता के प्रति हमें सदैव कृतज्ञ और नतमस्तक ही रहना चाहिए। आगे और अनुशासन नियम पढ़ेंगे। अभिवादन किस प्रकार से करना चाहिए, गुरु के प्रति शिष्यों का किस प्रकार से व्यवहार हो, ये सब समझेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।